Hello learners, welcome back to your favorite channel where the constitution becomes crystal clear. आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति की। फेडरल है या यूनिटरी या फिर दोनों का मिला जुला रूप। तो चलिए शुरू करते हैं एक आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। What is फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पावर दो लेवल्स में डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और दोनों की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से तय होती है, न कि एक दूसरे से। एग्जाम्पल के लिए यूएसए एक फेडरल देश है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की खासियतें: डुअल गवर्नमेंट, दो स्तर की सरकार, केंद्र और राज्य। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन साफ साफ लिखा हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखा हुआ संविधान। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे ऊपर है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बदलाव आसान नहीं, दोनों की सहमति चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर्स, भारत के संघीय लक्षण। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, भारत में सेंटर और स्टेट्स दोनों को पावर मिलती है, संविधान से ना कि किसी एग्रीमेंट से। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वी यूनियन ऑफ इंडिया 1963, यूनियन और स्टेट दोनों की शक्तियां संविधान से आती हैं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल। पावर 3 लिस्ट्स में बटी है। यूनियन लिस्ट 97 मैटर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट 66 मैटर्स जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ। कंकरेंट लिस्ट 47 मैटर्स जैसे एजुकेशन, मैरिज। अगर कंकरेंट लिस्ट में टकराव हो तो यूनियन लॉ प्रिवेल्स, आर्टिकल 254। लेकिन अगर राज्य ने कानून बनाया है प्रेसिडेंट की सहमति से तो वो उस राज्य में लागू रहेगा। रिटन, सुप्रीम एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, 400 जोड़ आर्टिकल्स। स्क्रॉल, संविधान की सुप्रीमेसी मतलब हर कोई, चाहे सेंटर हो या स्टेट, सबको इसका पालन करना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करती है। सेंटर स्टेट के झगड़े आर्टिकल 131 के तहत यही सुलझते हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 368, संघीय ढांचे में बदलाव करना इतना आसान नहीं है, आधा राज्यों की मंजूरी जरूरी है। बट वेट, क्या भारत यूनिटरी भी है? हाँ, भारत में कई यूनिटरी फीचर्स भी हैं जो इसे स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरलिज्म बनाते हैं। पार्लियामेंट की सुपीरियोरिटी, आर्टिकल 254, अगर यूनियन और स्टेट के कानून में टकराव है तो यूनियन का कानून चलेगा। रेजिडुअरी पावर्स, आर्टिकल 248, जो लिस्ट में नहीं है वो सेंटर के पास जाती है। सेंटर बनाता है स्टेट सब्जेक्ट्स पर लॉ। कब? आर्टिकल कब सेंटर स्टेट मैटर्स पर कानून बना सकता है? 249, जब राज्यसभा 2/3 से बोले नेशनल इंटरेस्ट में। 250, नेशनल इमरजेंसी हो। 252, जब खुद स्टेट्स कहे सेंटर प्लीज बनिए। 253, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी लागू करनी हो। 356, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था आर्टिकल 253 के तहत। इमरजेंसी पावर्स, सुपर यूनिटरी, इमरजेंसी टाइप, क्या असर होता है? आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी, पूरा देश यूनिटरी बन जाता है। आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल, राज्य की सरकार हट जाती है, सेंटर चलता है। आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेंटर पैसा और सैलरीज तक कंट्रोल करता है। SR, बोम्मईवी, यूनियन ऑफ इंडिया 1994, अब आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आर्टिकल 256 एंड 257, सेंटर दे सकता है बाइंडिंग डायरेक्शंस टू स्टेट्स, यानी यही करो। अगर न माने तो प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। स्टेट्स की फाइनेंशियल डिपेंडेंस, टैक्सेशन पावर सेंटर के पास ज्यादा, स्टेट्स को मिलती है ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर पैसा। कॉमन कंप्लेंट, स्टेट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट रिसोर्सेज। सेंटर की पावर, स्टेट बाउंड्रीज बदलने की, आर्टिकल 3, राज्य का नाम बदलना हो या नया राज्य बनाना हो, सेंटर खुद कर सकता है। स्टेट की सिर्फ राय ली जाती है, कोई वीटो नहीं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एंड जुडिशरी, नो स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के पास था पहले, आर्टिकल 370। सिंगल सिटीजनशिप, सिर्फ इंडियन। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर। जुडिशियल टेक ऑन इंडियन फेडरलिज्म, केशवानंदा भारती केस 1973। फेडरलिज्म एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसे बदला नहीं जा सकता। SR, बोम्मई केस 1994, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया गया। आर्टिकल 356 के मिसयूज पर जुडिशियल रिव्यू अलाउड। स्कॉलर्स क्या कहते हैं? स्कॉलर ने क्या कहा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग फेडरेशन। KC, वे क्वासी फेडरल,
Granville Austin Cooperative Federalism. Supreme Court Federalism as Basic Structure. Conclusion Final Verdict. Indian Constitution है Federal in Structure, Unitary in Spirit. Emergency में Completely Unitary. रोजमर्रा में Cooperative Federalism. इसे कहा जाता है Quasi Federal, Asymmetric Federalism, Cooperative Federalism. एग्जाम के लिए Important Concepts. Quasi Federalism. Article 254 Union Law Supremacy. Article 356 President's Rule. Article 248 Residuary Powers. Article 3 State Reorganization. SR. Bommai Case. केशवानंदा भारती केस. Judicial Review and Federalism. So दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान फेडरल है, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा यूनियन के तरीके के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then keep learning, keep growing.